नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं योगिक लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो टैलेंट से बड़ी है, किस्मत से बड़ी है और इंटेलिजेंस से भी बड़ी है। इस शक्ति का नाम है ग्रिट, यानी जुनून और धैर्य का ऐसा मेल जो इंसान को सालों तक एक ही दिशा में लगे रहने की ताकत देता है। बहुत लोग जिंदगी में तेज शुरुआत करते हैं, लेकिन रास्ते में थक जाते हैं, रुक जाते हैं या दिशा बदल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं पर कभी रुकते नहीं, और वही लोग अंत में साधारण से असाधारण बनते हैं। यही अंतर है टैलेंट और ग्रिट में। ग्रिट का मतलब है पैशन और परसेवरेंस, लंबे समय तक। यह कोई शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं है, ये महीनों, सालों, दशकों तक एक ही लक्ष्य के साथ जुड़े रहने की क्षमता है। लेखिका एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला देती है: टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल, और स्किल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। ध्यान दीजिए, एफर्ट्स 2 बार आता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास कम टैलेंट भी है लेकिन एफर्ट ज़्यादा है तो वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि वो तो गिफ्टेड है, उसमें तो जन्म से टैलेंट है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी सालों की बोरिंग प्रैक्टिस को नहीं देखते, हम सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं। हर एक्सपर्ट के पीछे हजारों घंटों की ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसे करने का मन नहीं करता। लेकिन ग्रिट वही शक्ति है जो उसको उस प्रैक्टिस से भागने नहीं देती। ग्रिट अचानक पैदा नहीं होती, इसे डेवलप किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है इंटरेस्ट से। जब आपको किसी काम में जेन्युइनली क्यूरोसिटी होती है, आप बार बार उसकी तरफ लौटते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। धीरे धीरे वही इंटरेस्ट पैशन में बदल जाता है। इसके बाद आता है प्रैक्टिस। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी अपनी कमजोरियों पर काम करना। जो मुश्किल है उसे बार बार करना, कंफर्ट जोन से बाहर रहना। फिर आता है पर्पस। जब आपका काम सिर्फ पैसे या तारीफ के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब ग्रिट मजबूत हो जाती है। आप सोचते हैं कि मैं काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर रहा हूँ। पर्पस आपको थकान सहने की शक्ति देता है। इसके बाद आता है होप। ग्रिट वाले लोग असफलता को परमानेंट नहीं मानते, वे उसे टेम्परेरी मानते हैं और सीखने का मौका समझते हैं। वे गिरते हैं, सीखते हैं, फिर उठते हैं। एक बहुत सुंदर नियम बताया गया है जिसे हार्ड थिंग रूल कहते हैं। इसका मतलब है, हर व्यक्ति एक कठिन काम चुनेगा, उसे बीच में नहीं छोड़ेगा और एक तय समय तक उसे करता रहेगा। यह नियम डिसिप्लिन और ग्रिट दोनों को विकसित करता है। जब परिवार या ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर ऐसी हो जाती है कि मेहनत को सेलिब्रेट किया जाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को सम्मान मिलता है और हार मानना ऑप्शन नहीं होता, तब वहाँ ग्रिट अपने आप विकसित होती है। बच्चों में ग्रिट सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें चैलेंजेस लेने दिए जाएं, तुरंत मदद ना की जाए, उनके एफर्ट की तारीफ की जाए। टैलेंट की नहीं, कंसिस्टेंसी की आदत डाली जाए। जब आप लंबे समय तक किसी काम में लगे रहते हैं तो एक समय आता है जब आप उस काम में पूरी तरह खो जाते हैं। इसे फ्लो कहते हैं और ग्रिट उस फ्लो तक पहुंचाती है। क्विटर और ग्रिट वाले में फ़र्क यही है कि क्विटर एक्साइटमेंट ख़त्म होते ही छोड़ देता है, लेकिन ग्रिट वाला एक्साइटमेंट ख़त्म होने के बाद भी जारी रखता है। असली सफलता एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। ग्रिट वाले लोग छोटे छोटे गोल्स में नहीं उलझते, बल्कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं और उनके सारे काम उसी विज़न से जुड़े होते हैं। ग्रिट का सबसे बड़ा टेस्ट है बोर्डम को सहना। जब काम बोरिंग हो जाए, मन ना करे, फिर भी उसे करना ही ग्रिट है। सेल्फ कंट्रोल आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचाता है, लेकिन ग्रिट आपको लॉन्ग टर्म गोल पर टिके रहने की ताकत देता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में ग्रिट लाना चाहते हैं तो रोज़ एक समय फिक्स करें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, फेलियर जर्नल रखें और छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करें। याद रखिए, सफलता तेज दौड़ने में नहीं, लंबी दौड़ में टिके रहने में है। योगिक लाइफ की साधना भी यही सिखाती है। रोज अभ्यास, बिना परिणाम की चिंता के,
धीरे धीरे मन, शरीर और कर्म में स्थिरता आती है और यही स्थिरता ग्रिट है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक हार्ड थिंग चुनिए और उसे बिना रुके, बिना बहाने लगातार करते रहिए। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन ग्रिट आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे योगिक लाइफ। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई साधना और एक नई समझ के साथ। नमस्कार।